अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि एमटीएम बुक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। पाकिस्तान ने पासपोर्ट को रिन्यू करने के टाइम या फिर शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करने के टाइम या फिर शनाख्ती कार्ड में किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करनी है, यानी कि जितने भी ये प्रोसीजर है शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड या फिर पासपोर्ट के रिलेटेड, उन सब के लिए एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स यानी कि एक लाजमी डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम फिंगरप्रिंट फार्म कहते हैं। ये फिंगरप्रिंट फार्म जो है ये हमें लाजमी तौर पे अटैच करना होता है, फिर ही हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा इशू आता है वो इसी फार्म का आता है कि इस फार्म पे फिंगरप्रिंट्स कैसे लगाने हैं, क्या करना है, यानी कि ये सारी चीजें। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं कि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। सबसे पहले मैं आपको ये दो किस्म के फार्म दिखा देता हूँ। ये फार्म आपको जो नजर आ रहा है ये पासपोर्ट के लिए फार्म होता है। जो पासपोर्ट के लिए फार्म होता है उसके ऊपर ये सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, खाली फिंगरप्रिंट्स हमने लगाने होते हैं। जो शनाख्ती कार्ड के लिए फार्म हमारा आता है उसके ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन भी होती है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये वेरीफाई भी करनी होती है, कोई गलती तो नहीं है, उर्दू और इंग्लिश सब कुछ देखना होता है। और इसमें आपने अपने सिग्नेचर भी करने होते हैं। यहाँ पे जो भी आप अपने सिग्नेचर करेंगे, जो नया कार्ड आपका बन के आएगा उस पर वही सिग्नेचर होंगे जो आप इस बॉक्स में करेंगे। तो जो लोग सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं वो इसमें वही सिग्नेचर करेंगे जो नए कार्ड पे वो यानी कि करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो नए कार्ड पे आए। तो अब आपने इस पे फिंगरप्रिंट्स कैसे लगाने होते हैं, कौन कौन से फिंगरप्रिंट लगाने होते हैं। यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट वाले जो बॉक्स हैं आप दोनों के देख लें बिल्कुल सेम है, बस इसमें NA लिखा हुआ है, NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। बात वही है, यानी कि जिसमें NA या फिर नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है उसमें आपने नहीं लगाने होते, बाकी जो होती हैं उसमें आपने लगाने होते हैं। अब ये पासपोर्ट के लिए जो है यहाँ पे ये देखें सीधे हाथ का अंगूठा, यहाँ पे ऊपर आपको राइट थंब लिखा हुआ नजर भी आएगा। अगर यहाँ पे देखें आपको राइट थंब यानी कि सीधे हाथ का अंगूठा, राइट इंडेक्स मतलब शहादत की उंगली, उसके आगे वाली 3 नहीं लगानी। उसी तरीके से अगर हम ये बात करें लेफ्ट थंब यानी कि उल्टे हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगाना है और साथ वाली उंगली और आगे वाली 3 इसमें आपने नहीं लगाने। लेकिन अगर हम इसकी शनाख्ती कार्ड की बात करें तो यहाँ पे सीधे हाथ का अंगूठा, शहादत की उंगली, उससे आगे वाली जो उंगली है और उसके बाद आगे वाली 2 आपने छोड़ देनी है। यानी कि ये हर फार्म अलग अलग होता है। शायद आपके पास जो फार्म आए उसमें इसमें लिखा हुआ नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन इसमें लिखा हुआ लगाना है। यानी कि जो भी ये बॉक्स जो बने हुए हैं ये सीधे हाथ का अंगूठा, साथ वाली उंगली, उसके साथ इसी तरीके से आपने करना है। उल्टे हाथ का पहले अंगूठा, फिर साथ वाली उंगली, फिर साथ वाली, इसी तरीके से जिसमें नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ होगा उस उंगली को बीच में से आपने छोड़ देना है, उससे आगे वाली उंगली आपने लगानी है। तो उसके बाद लगानी कैसे है, आपने कोई भी इंक पैड ले लेना है। कोशिश करें कि इंक पैड जो भी आप ले वो अच्छे क्वालिटी में हो, कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का इंक पैड हो जिसकी जो इंक हो वो अच्छी क्वालिटी की हो। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने जो आपके इंक पैड है उसके ऊपर अपने फिंगर को रखना होता है, लेकिन आपने ज्यादा नहीं दबाना होता। ज्यादा दबाएंगे तो इंक बहुत ज्यादा लग जाएगी। अगर इंक ज्यादा लग जाएगी तो वो फिंगरप्रिंट्स आपके क्लियर नहीं आएंगे। तो ज्यादा जोर से नहीं आपने दबाना। और दूसरे नंबर पे जब आपने अपने थंब को या फिर अपनी फिंगर को पेपर के ऊपर टच करना है तो बिल्कुल आराम से ऐसे फौरन टच करके ऊपर उठा लेना है। ऐसे बिल्कुल आराम से फौरन टच करके ऊपर उठाएंगे तो लाइनें बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी। मकसद ये होता है कि लाइनें क्लियर हों, लाइनें क्लियर नजर आएंगी तो सिस्टम इसको वेरीफाई कर पाएगा। सिस्टम जब इसको वेरीफाई कर पाएगा उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। यहाँ पे जैसे मैंने सीधे हाथ का अंगूठा लगाया, अब उसके बाद आगे वाली उंगली थी, अब उसके बाद तीसरे नंबर पे ये तीसरे वाली फिंगर आ जाती है, उसके बाद ये वाली भी नहीं है, ये लास्ट वाली भी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे ये उल्टे हाथ का अंगूठा आ जाता है, उल्टे हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ये भी उंगली नहीं लगानी, ये भी उंगली, यानी कि ये मेरे फार्म के मुताबिक, आपके फार्म के मुताबिक शायद ये लगानी पड़ जाए, लेकिन मेरे फार्म के मुताबिक ये लास्ट वाली आ जाती है। तो मैं यहाँ से लास्ट वाली जो है वो यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद ये लास्ट यहाँ पे। तो ये मेरा फार्म जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर ये दूसरा ये जो हमारा पासपोर्ट के लिए कॉमन सबके यही होते हैं, ये 4 फिंगर ही मांगते हैं, ये आगे वाली नहीं मांगते। तो ये बस 4 फिंगर ही आपने लगानी होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन पहली बार रिजेक्ट हो जाती है तो दूसरी बार, यानी कि फिंगरप्रिंट पहली बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो दूसरी बार जो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसमें आपको 10 की 10 फिंगर लगानी पड़ेंगी। अब ये तो हो गए फिंगरप्रिंट। उसके बाद आपने इसको स्कैन कैसे करना होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप रीड कर सकते हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि लाजमी तौर पे आपने यानी कि इसी प्रोसीजर को फॉलो करके इसको जो है स्कैन करवाना है। इस फॉर्म की पिक्चर आप कभी भी मोबाइल फोन से नहीं बना सकते। आपके पास स्कैनर नहीं है, किसी भी दुकान पे चले जाएं, प्रिंटर वाली दुकान पे, उसको बोले कि इस फार्म की रेजोल्यूशन जो आपने रखनी है वो 600 DPI पे रखनी है। यानी कि जो जब स्कैन करेगा, स्कैन जब करते हैं वो उसकी सेटिंग करते हैं, हर प्रिंटर में ये सेटिंग होती है। तो उसको आपने बोलना है 600 DPI रेजोल्यूशन होनी चाहिए।
कलर ग्रे स्केल होना चाहिए। कलर ग्रे स्केल जो होता है वो यही कलर होता है जो ये ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा ना, ये जो लिखा हुआ यहाँ पर ये जो कलर है ये ग्रे स्केल कलर ही है। अगर आप ब्लू कलर में भी फिंगर लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रे स्केल में ही हो जाएंगे, यानी कि ब्लैक कलर ही आपको नजर आएगा। इंक आप ब्लैक यूज करें, ब्लू यूज करें, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आपने स्कैन उसको लाजमी तौर पर ग्रे स्केल में करना है। फाइल फॉर्मेट जेपीईजी होना चाहिए, उसके बाद जो पीडीएफ नहीं होना चाहिए, जेपीजी फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। रेजोल्यूशन 600 डीपीआई कलर ग्रे स्केल। अगर आप देखना चाहते हैं कि स्कैन किस तरीके से इस सेटिंग के साथ कैसे स्कैन करते हैं तो वो भी आपको मैं प्रिंटर्स पे यानी कि प्रिंटर ने स्कैनर पे भी आपको सेटिंग वो सारी दिखा देता हूँ कि ये आपने सेटिंग कैसे करनी होती है। तो फिंगरप्रिंट वाला ये जो है मरहला है ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर आपने साइन करने होते हैं जो भी आपके साइन है, और उसके बाद जिस दिन आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं वो आपने डेट भी यहाँ पे लिखनी होती है। तो यहाँ पे ये डेट लिख के तो आपने इस फॉर्म को जो है वो स्कैन करके तो आपने सबमिट कर देना है। अब इसके बाद आप देख लें कि प्रिंटर से कैसे सेटिंग करते हैं। तो आपने कोई भी प्रिंटर मशीन ले लेनी है, जो भी आपके पास प्रिंटिंग मशीन हो, स्कैनिंग मशीन हो, उसमें ये मेरे पास दूसरा फार्म है, अभी फिंगरप्रिंट वाला फार्म नहीं है तो मैं आपको इसी से बता देता हूँ। आपने उसको स्कैनिंग मशीन में रख लेना है। स्कैनिंग मशीन में दोस्तों उसको रखने के बाद आपका ये इस तरह के ये मेन पेज हमारा शो हो गया। अब ये हमारा जो है प्रिंटर का स्कैनर का मेन पेज है। तो अब आपने इसको स्कैन किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप इसमें अपनी फ्लैश लगा लें जिसमें आप इसको स्कैन करना चाहते हैं। ये मैं इसमें अपनी फ्लैश जो है उसको अटैच कर लेता हूँ। फ्लैश को दोस्तों लगाने के बाद इसमें आपने ये प्लस का निशान, यानी कि इस फ्लैश में जो भी हम स्कैन करेंगे वो इस फ्लैश में सेव होगा, उसके लिए उसमें आपको प्लस का निशान जो है वो नज़र आएगा। तो आपने प्लस के निशान पे क्लिक कर देनी है। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा। अब सबसे पहले आपने यहाँ फाइल फॉर्मेट जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। फाइल फॉर्मेट में आपने जेपीईजी फाइल जो है ये सिलेक्ट कर लेनी है। जेपीईजी फाइल ये पिक्चर फाइल होगी, तो आपने जेपीईजी को करना है सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों आ गया यहाँ पे देखें ये जेपीईजी अब आ चुका है। तो इसके बाद आपने यहाँ स्कैन रेजोल्यूशन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने इसको 600 बाय 600 DPI कर लेना है। इसकी रेजोल्यूशन को आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसको थोड़ा मशीन पे भी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने फ्लैश इसके साथ अटैच की, यहाँ पे अभी फ्लैश शो नहीं हो रही तो मैं इसको फ्लैश यहाँ पे अटैच की। उसके बाद यहाँ पे देखें मेरी फ्लैश अभी आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम ये देखें अभी हमारी फ्लैश यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं प्लस के निशान पे क्लिक कर देता हूँ, टच करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले मैं कर लेता हूँ फाइल फॉर्मेट को जेपीईजी। फाइल फॉर्मेट को जेपीईजी करने के बाद आपने कर लेना है स्कैन रेजोल्यूशन, इसको 600 बाय 600 DPI इसको कर लिया। उसके बाद आपने इसके फंक्शंस में चले जाना है। थोड़ा सा हर प्रिंटर का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन करना बिल्कुल यही तरीका है। तो इसमें आ जाएगा कलर सिलेक्शन। कलर सिलेक्शन में आपने करना है ग्रे स्केल, इसको हमने कर लिया ग्रे स्केल। ग्रे स्केल करने के बाद इसका हमारा मुकम्मल प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जेपीईजी फाइल और 600 बाय 600 DPI और ग्रे स्केल वाला जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपका ये पेपर सेव हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके से आप उसकी सेटिंग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।